दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में खड़ा करने वाले ये हमें पाठ पढ़ाएंगे, ये हमें पाठ पढ़ा रहे, संविधान के पाठ पढ़ा रहे, ये संविधान के पाठ पढ़ाएंगे, ये गोलवरकर या सावरकर पर प्रश्न पूछते हैं। ये कुछ लोग भगवान ही मानते हैं तो उनको नाम लेने से स्वर्ग मिल रहा, आप कैसे करें कि बाबा साहब का नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलेगा? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी और ये राम को नहीं मानते, तो ये हिंदू धर्म वाले जो सनातन धर्म वाले हैं तो वाल्मीकि जी को कहाँ मानते हैं? मंदिर में जाते हैं। वाल्मीकि को इतना मानते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखे, राम को नहीं मानते। ये कहानी मत सुनाओ पहले, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुम राम को नहीं मानते हो, बात करते हो वाल्मीकि की, ये कुछ नहीं कर। जेएनयू से पढ़ के आके यहाँ और पाठ मत पढ़ाओ, जेएनयू वाले पाठ मत पढ़ाओ, हम सब जानते हैं। तुम इतना ही अम्बेडकर जी का सम्मान कांग्रेस और उनकी वकालत करते हैं यहाँ खड़े होकर के, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किसने करा? 52 साल अकेले कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं दी? पहले पूछो इनको। ये वोटों के नाम सुनिए भैया सुनिए, अरे सुनिए, आप हमारे देश का अपमान कर रहे हो, आप हमारे देश का अपमान कर रहे हो। अगर आप भारत रत्न के बारे में ऐसा बोलते हो तो आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। आपको मैं प्लीज बोल रहा हूँ कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर कहना ही बड़ा अपमान है। उनके आगे श्रीमान लगाइए, पीछे जी लगाइए, वो श्रीमान अम्बेडकर जी है। आप अमित शाह जी को इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। हमारे देश की संस्कृति है, हम किसी से बोलते हैं तो आप करके बोलते हैं, किसी आम आदमी से बोलते हैं श्री करके बोलते, सुनिए ना, अरे सुन तो लो, हम किसी आम आदमी से बोलते हैं तो भाई या भैया जी करके बोलते हैं। आप उस महान हस्ती को अम्बेडकर 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 कह रहे हैं, ये आपने उनका अपमान किया। नाम लिया, बेटी हो गई। ये जितने यहाँ प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, जो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, लेकिन उससे आगे जो उन्होंने बोले वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा, वो सुना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इतना सुन लिया। अम्बेडकर उन्होंने कहा, सुनो, अम्बेडकर जी का नाम इतना ले रहे हो सुबह शाम, अगर भगवान का भी नाम कुछ ले लोगे तो ऊपर में अच्छी जगह मिलेगी, इसमें स्वर्ग मिलेगा। इसमें कौन सी बुराई है भाई? कौन सी बुराई? सुनो 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 सुनो, आज जितनी ही अम्बेडकर जी पर में ये गठबंधन, ठगबंधन, पुल बांध रही है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान तो तुम उस टाइम नहीं करे जब देश आज़ादी होने के बाद इतना बड़ा संविधान बनाया और तुमने एक संविधान सभा में खड़े हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा करके जवाब इन्होंने क्या, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। देश के गृह मंत्री जी इस बात का आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीते जी उनका अपमान किया। तो इस बात का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को किस संविधान ने दे दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मरने के बाद उनका अपमान आप देश की संसद के भीतर करो? मैंने क्यों बोला इस चीज़ को? मैं इसलिए बोला कि हमें दुख होता है, हम देश के जनप्रतिनिधि चुनकर लोकसभा के अंदर भेजते हैं, राज्यसभा में भी लोग चले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, जहाँ पे कानून बनना चाहिए वहाँ पे खूनम खून हो रहा है, देश लहूलुहान हो रहा है, ये देश शर्मसार हो रहा है। और देश के लोकतंत्र के आज आपने सिर्फ एक बीजेपी के जो सांसद हैं, जो बुजुर्ग सांसद हैं, सारंगी जी, तो सारंगी जी देखिए, जब एक राजनेता सबके काम आए राजनीति में, वो उड़ीसा के लोगों के भी काम आया, वो इनके भी काम आया। काम आ रहे हैं, हाँ वो काम आ रहे हैं, ठीक है सर, काम आ रहे हैं आपके। वो एमपी जो हैं, जो ढोंग रचा गया, वो कह रहे आईसीयू में भर्ती हो गए, चोट लगी नहीं है। कांग्रेस कर रही है। गांधी जो अपनों को उनके ही अध्यक्ष है सीताराम केसरी, दलित समाज से आ रहा था, सोनिया गांधी ने लेटरिंग में बंद कर दी। वो क्या जाने बुजुर्गों का क्या सम्मान होता है उनके। सुनो, अरे वीडियो दिखाऊंगा, सुन लो। और बता दूं, कैबिनेट द्वारा बनाए हुए संविधान को, मनमोहन सिंह के संविधान को फाड़ के राहुल गांधी जो अपने प्रधानमंत्री के मुंह पर मारे, वो आज देश को पाठ पढ़ा रहा है कि कौन अपमान कर रहे हैं। जवाब भाई साहब, और बात सुना दूं, इन्होंने कहा संविधान बाबा साहब के लिए, जब सुनो राहुल गांधी ने फाड़ा था, नहीं फाड़ा गया। आप तो बुद्धि लो, कोई अकल नहीं है आपको, संविधान नहीं फाड़ा गया। आप जो इनसे खाली ये पूछ लीजिए, इनकी पैदाइश कब है? 51 की है, 46 की, 50 की, ये बता दे। जब पैदा हुए नहीं थे तब को ये बताते और ये सम्मान करें बुजुर्गों का। और अटल जी का क्या हुआ? अटल जी अडवाणी जी का क्या हुआ? अडवाणी जी, बंगारू लक्ष्मण का क्या हुआ? बंगारू लक्ष्मण का क्या हुआ? कहाँ गए बंगारू लक्ष्मण? बंगारू लक्ष्मण का क्या हुआ? कुछ नहीं है, भाषण देने यहाँ जाते हैं। और बात, बाबा साहब को चुनाव में हराने वाला कांग्रेस पार्टी आज पूछ रही है बाबा का अपमान की बात। जितना बाबा साहब के भाई, एक मिनट, बाबा साहब का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। कांग्रेस अगर किया होता तो आज ये दिन नहीं होते जो कांग्रेस। जवाब भाई साहब, आप जो अम्बेडकर का शुरू से विरोध करते आ रहे
रहे हो, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय दी हिंदूज। आपके सावरकर ने कहा था इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। आपके गोलवलकर ने कहा था मनुस्मृति उसमें अपने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में खुद जो उनके मुखपत्र है ना पढ़ लेना, उसमें कहा था इसमें किसी तरह इसमें मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा। तो आपने जब संविधान का विरोध करा, अम्बेडकर का विरोध करा। जब हिंदू कोड बिल्स आए, जब हिंदू कोड बिल्स के अंदर जो है हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया गया, तो हिंदू कोड बिल्स का विरोध जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदन के अंदर कर रहे थे और सदन के बाहर आरएसएस और उनके करपात्री महाराज और हिंदू महासभा बाहर उनको जो है रामलीला मैदान में खड़े होकर गालियां दे रहे थे। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में, जो है अम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उसको जो है सावरकर ने निर्लज कहा था और कहा था आज जो है अम्बेडकर की भंगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे सोर्स है सावरकर के जो खुद के लिखे हुए काम है ना, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सावरकर समग्र में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरह से अम्बेडकर का विरोध करा। तो शुरू से अम्बेडकर का और संविधान का ये विरोध करते आए। इनको संविधान अम्बेडकर के शब्द इनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अम्बेडकर ही वो व्यक्ति है जो हिंदू राष्ट्र जो इनका सपना है ना, उस सपने को जो है सबसे बड़ा रोड़ा जो बीच में है वो अम्बेडकर ही है। इनकी मंशा जो है, इनके जो मुंह से जो निकला है ना अमित शाह के, वो उनके दिल की मंशा जो है सामने आ गई। दिल की मंशा थी इसलिए सामने आई है क्योंकि संघ का प्रोडक्ट है। एक देश आजाद होने के बाद एक पाकिस्तान दे दिया, दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में खड़ा करने वाले ये हमें पाठ पढ़ाएंगे, ये हमें पाठ पढ़ा रहे, संविधान के पाठ पढ़ा रहे, ये संविधान के पाठ पढ़ाएंगे। ये गोलवलकर या सावरकर पर प्रश्न पूछते हैं, ये पहले गोलवलकर और सावरकर का क्या महत्व है देश में। सावरकर को सम्मान देने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। और जब सुन लो भाई, सुन लो, तुमको बहुत देखता हूँ संघ पर मैं उस पर मैं प्रश्न उठा, जेएनयू से पढ़ के आके यहाँ और पाठ मत पढ़ाओ, जेएनयू वाले पाठ मत पढ़ाओ। हम सब जानते हैं तुम्हारे सुनो बहस सुनो, जो कांग्रेस बाबा आपका जवाब भाई जेएनयू पढ़ कर आते हैं या बोलते हैं। अरे सर मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं कहीं और से नहीं कह रहा, सोर्स भी दे रहा हूँ। सावरकर समग्र तो सावरकर के लिखे हुए काम है, और जो है ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य जितने छपे मुखपत्र बीजेपी आरएसएस के रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने जो है संविधान का विरोध करा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप अपने एक मिनट सावरकर ने 6 बार माफीनामे लिखे, गोलवलकर ने ये कहा था इसमें मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा, एक ऐसा संविधान है इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। अरे आप अपने डॉक्यूमेंट पढ़ लो, अपने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य पढ़ लो। आप इतनी बातें बोल रहे हो, जरा मुझे वो अपमान वाली लाइन तो बताओ कौन सी थी। मैं बता देता हूँ। सावरकर समग्र में सावरकर जी ने, यार मैं कह रहा हूँ जो अमित शाह ने जिसका विरोध हो रहा है, अमित शाह ने ऐसा क्या अपमान किया, एक बार वो बता दो। अच्छा, बार वो ये कह रहे थे कि इतना अम्बेडकर करते हो तो इससे बढ़िया भगवान का नाम ले लेते। अरे भाई अम्बेडकर क्यों ना करें, अम्बेडकर ने हम सब एक मिनट बोलने दो मेरे को बोलने दो। नहीं ऐसे थोड़ा चलेगा, पहले ये बताओ अपमान बताओ इसमें कहाँ हुआ। भाई साहब, जब आप ये कहते हो कि अम्बेडकर इससे बढ़िया भगवान का नाम लेते हैं। अरे सर अम्बेडकर क्यों ना करें हम, जब जो है अम्बेडकर ने सबको संविधान देके अधिकार दिया। आज किसी दलित ओबीसी एससी एसटी समाज के घर पे चले जाओ किसी उसके, तो वहाँ पे बौद्ध और जो है अम्बेडकर की फोटो लगी होती है, क्योंकि वो उनको भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। आपके जो दिल में था ना, जिस तरह से आप अम्बेडकर से और संविधान से घृणा करते हो, आपकी जबान पर आ गया। आप अपने पुरखे पढ़ लो, गोलवलकर को, सावरकर को। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, ये कहानी सुनाते हैं, सुनो पहले, अरे पहले सुन लो, ये जो कहानी सुनाते हैं 5 स्मारक मांगे थे दलितों ने, कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यकाल में नहीं बना के दिए। अरे रुक जाओ, कांग्रेस वाले ने कभी जाओ, पूरे अपने कार्यकाल में नहीं बनाए। भारत रत्न भाजपा ने दिया, ये बात करते संविधान। और मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह ने ऐसा गलत बोल क्या दिया, क्या बोल दिया, आप मुझे बताओ, आप ही बताओ। अमित शाह जी ने ये कहा है कि ये फैशन हो गया है, कि अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर को इतना ही मानते तो भगवान का नाम लेते आपको स्वर्ग मिल जाता है। तो मान्यवर आपको ये बता रहे, बेइज्जती यहाँ है कि हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है किसी का भी नाम लेते हैं तो आप बोलते हैं, और वो बाबा साहब अम्बेडकर, सुनो मेरी बात, और भगवान, उनको कुछ जात के लोग, कुछ लोग भगवान ही मानते हैं, तो उनको नाम लेने से स्वर्ग मिल रहा। आप कैसे करें कि बाबा साहब का नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलेगा? ये क्या मिल रहा है भाई, कईयों को मिल रहा है। आप मुझे बताओ। नहीं सुनो पहले, अरे सुनो, वाल्मीकि समाज वाल्मीकि को इतना मानते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखे, राम को नहीं मानते। ये कहानी मत सुनाओ पहले, ये कहानी मत सुनाओ। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुम राम को नहीं मानते हो, बात करते हो वाल्मीकि की, ये कुछ नहीं करते। मेरे को ये बताओ उसमें गलत कहाँ लिखा है, गलत कहाँ लिखा है? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी
और ये राम को नहीं मानते, तो ये हिंदू धर्म वाले जो सनातन धर्म वाले हैं, तो वाल्मीकि जी को कहाँ मानते हैं? कब मंदिर में जाते हैं ये? कब मंदिर में जाते हैं? भाई साहब 1956 के अंदर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और जो बीजेपी राम की नाम की और धर्म की नाम की राजनीति करती है, अंबेडकर ने 22 शपथ ली थी। जो शपथ ली थी 22 उसमें कस्में थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण भोज नहीं करूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा। तो जो लोग राम की राजनीति करते हैं, धर्मवाद की राजनीति करते हैं, वो अंबेडकर को कैसे अपना सकते हैं? उन्होंने तो कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ, बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ, और उन्होंने 22 शपथ लिखी थी। आपके जो दर्शक हैं गूगल कर ले, जो अंबेडकर ने 22 शपथें ली थी उसका।